नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो अभी हाल ही में घोषणा के अनुसार केरल में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज को मत्स्य पालन में भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए नीति आयोग ने 10 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के पीछे प्राथमिक उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र के भीतर स्टार्टअप और नवीन पहलों के लिए एक सहायक और उत्साहजनक वातावरण प्रदान करके मत्स्य उद्योग में प्रगति को बढ़ावा देना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कहां सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया गया है? गुजरात, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो अभी हाल ही में गुजरात में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करना विषय के साथ सम्मेलन का उद्देश्य भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और नीति को प्रदर्शित करना है, जिसमें देश को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस आयोजन का उद्देश्य नेटवर्किंग, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और आकर्षक व्यावसायिक संभावनाओं को सुविधाजनक बनाकर सेमीकंडक्टर उद्योग की प्रगति में तेजी लाना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में बिहार राज्य की सड़कों के सुधार के लिए किस बैंक ने 295 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? वर्ल्ड बैंक, बैंक फॉर इंटरनेशनल, ये एशियाई विकास बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने 295 मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर सहमति जताई है। बिहार में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने एक समझौता ज्ञापन किया। 295 मिलियन डॉलर के ऋण के माध्यम से इस परियोजना का लक्ष्य बिहार में लगभग 265 किलोमीटर राजमार्गों को उन्नत करना है, जिसमें जलवायु और आपदा प्रबंधन और सड़क सुरक्षा उपाय शामिल हैं। यह परियोजना, जिसे उचित रूप से बिहार सड़क परियोजना में कनेक्टिविटी और स्थिरता बढ़ाना नाम दिया गया है, राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में काफी मददगार साबित होगी। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पेसएक्स, जाक्सा, ईएसए या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में स्पेसएक्स ने जुपिटर 3 उपग्रह लॉन्च किया है। एलन मस्क की अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी स्पेसएक्स ने LC-39A कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा, यूएसए से दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह लॉन्च किया। लॉन्च के लिए फाल्कन हैवी रॉकेट का उपयोग किया गया था, जो मैक्सॉट टेक्नोलॉजीज का अब तक का सबसे बड़ा उपग्रह जुपिटर 3 ले गया था। जुपिटर 3, जिसे इको स्टार 24 भी कहा जाता है, एक इको स्टार कंपनी ह्यूजेस का एक उपग्रह है। अगली पीढ़ी के अल्ट्रा हाई डेंसिटी सैटेलाइट के रूप में इसे पूरे उत्तर और दक्षिण अमेरिका में ग्राहकों को गीगाबाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में मचैल माता यात्रा कहां पर शुरू हुई है? ओडिशा, उत्तराखंड, जम्मू या फिर उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में जम्मू में मचैल माता यात्रा शुरू हुई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में ऊंचाई पर स्थित मंदिर में सैकड़ों भक्तों के साथ वार्षिक मचैल माता तीर्थ यात्रा शुरू हुई। मचैल माता मंदिर मचैल गांव, पद्यार, किश्तवाड़ में स्थित देवी दुर्गा को समर्पित एक प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर है। यह लोकप्रिय मंदिर एक सुंदर परिदृश्य के बीच में स्थित है, जिसमें हरी भरी पहाड़ियां, ग्लेशियर और चिनाब
नदी की सहायक नदियां शामिल हैं। मंदिर को चंडी माता तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। मचैल माता तीर्थ यात्रा जम्मू क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है, जिसमें चंडी धाम मचैल में 50,000 से अधिक तीर्थयात्री आते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन के दौरान 2010 में अपनी शुरुआत के बाद से यह हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य जंगली बाघों की आबादी में भारी गिरावट की ओर ध्यान दिलाना है, जिसने उन्हें विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया है। इस अवसर को मनाकर हमारा उद्देश्य बाघ संरक्षण के महत्वपूर्ण प्रयासों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। विश्व वन्यजीव कोष मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है और विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर गुड़गांव? तो अभी हाल ही में बेंगलुरु जो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है, जो अनुसंधान और बुद्धिमत्ता साझा करने वाले शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है, जो भविष्य की समृद्धि में संस्कृत की भूमिका का पता लगाने के लिए अनुसंधान और बुद्धिमत्ता साझा करता है। बेंगलुरु फोरम में शामिल होने वाला 41वां शहर बन गया और नेटवर्क में वर्तमान में 6 महाद्वीपों के 40 शहर शामिल हैं। फोरम में न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो और दुबई जैसे शहर भी शामिल हैं। देश के अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी निर्यातक के रूप में अपनी भूमिका के कारण बेंगलुरु को आमतौर पर भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में किसे निलंबित कर दिया गया है? मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा या फिर स्मृति मंधाना? तो अभी हाल ही में हरमनप्रीत कौर को आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर को ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी महिला चैंपियनशिप श्रृंखला के तीसरे मैच के दौरान आईसीसी आचार संहिता के 2 अलग अलग उल्लंघनों के बाद उनकी टीम के अगले 2 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया है। हरमनप्रीत कौर आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आकाश देश, लियोन मेंडोका, आदित्य सामंत या फिर अभिमन्यु मिश्रा? तो अभी हाल ही में आदित्य सामंत 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। आदित्य सामंत भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। बिल चेस एमटीओ 2023 टूर्नामेंट में हम वतन आर्यन चोपड़ा के विरुद्ध अपने 9वें दौर का खेल शुरू करने के साथ ही 17 वर्षीय आईएम सामंत जीएम बन गए। उन्होंने बुजियांगजी के विरुद्ध अपने 8वें दौर के खेल को ड्रॉ कर लिया था और उन्हें 9वें दौर में खेलकर अपना अंतिम जीएम मानदंड प्राप्त करना था। 82वें ग्रैंड मास्टर तेलंगाना के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी वुपल्ला प्रणीत हैं और सायंतन दास फ्रांस के कान में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव डेज ज्यूक्स में जीतकर भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर बने थे। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? शंकरी चंद्रन, अनुराग बेहर, काकी माधवराग या एके द्विवेदी? तो अभी हाल ही में शंकरी चंद्रन को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शंकरी चंद्रन को उपन्यास चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीलंकाई मूल की ऑस्ट्रेलियाई लेखिका शंकरी चंद्रन को उपन्यास चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए 2023 में प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
उपन्यास को एक अंतर पीढ़ीगत महाकाव्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया के बहुसांस्कृतिक समाज की जटिलताओं और उपनिवेशवाद के बाद के दुखों की पड़ताल करता है। उल्लेखनीय रूप से चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स चंद्रन का तीसरा प्रकाशित उपन्यास है, जो एक लेखक के रूप में उनके विकास और समर्पण को दर्शाता है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS अकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।